नशा आज एक समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा पड़ोस का प्रदेश है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नशे के कारण है पूरी तरह से हमारा युवा का वहाँ का युवा जो है ना बर्बादी के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है। और धीरे धीरे ये नशे का जो प्रचलन है हमारे हरियाणा प्रदेश ने भी इसने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर पहल ली है। अगर देश की युवा शक्ति कमजोर है तो पूरा देश कमजोर है, और युवा शक्ति अगर ताकतवर है तो पूरा देश ताकतवर है। इस संदेश को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल के ऊपर ये साइक्लोथॉन यात्राएं शुरू की गई हैं, और पूरे समाज में ये संदेश देने के लिए कि नशा एक ही रखे, प्रभु के नाम का नशा ही बहुत बड़ा नशा होता है, माँ बाप की सेवा का नशा बहुत बड़ा नशा होता है। और जो ये नशे हैं इससे दूर रहकर अपने जीवन को बर्बादी से बचाएं। और ये संदेश जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत ही सुंदर पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और हम आशा करते हैं कि उनकी की हुई पहल हरियाणा में बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी, और हमारा हरियाणा प्रदेश का जो युवक है नशे से मुक्त होकर, नशे से विमुख होकर रहेगा, और किसी भी किस्म के जो नशे में ना जाके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होकर काम करेगा। अच्छा, पहले साइक्लोथॉन 1 और कितना असर पड़ा उसको? देखिए, जो भी एक अच्छा काम करते हैं उसका असर पड़ता ही पड़ता है, और वो असर एक दिन देखने में नहीं आता। अब जैसे जैसे हरियाणा प्रदेश में ये यात्राएं निकल रही हैं और ये संदेश पहुंच रहा है, तो जो हम देखेंगे कि हमारे खास तौर पर जो ये नशे के सौदागर होते हैं ये युवकों को यूनिवर्सिटीज में टारगेट करते हैं, और ये विदेशी साजिश है कि भारत सबसे बड़ा युवा देश है दुनिया का, जिसकी 65% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। देश को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों का एक षड्यंत्र है, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश का। तो उसमें पंजाब में तो काफी हमारा घाटा हो चुका है। अब हम तो चाहते हैं कि पंजाब भी नशे से मुक्त हो, लेकिन हरियाणा में ये पैर न फैला सके, इसके लिए एक सार्थक पहल हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की है। इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे, और हमारे प्रदेश का जो युवक है वो नशे से दूर रह के अपने जीवन के निर्माण के लिए काम करेगा। पंजाब के साथ लगता है पंजाब में नशा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन जनपद में अब जो है हरियाणा जो आ चुका पूरी तरह से, और सरकार भी प्रयासरत है, उसके बावजूद भी जो है नशे के कारोबारी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनको जेल के शिक्षों में दिया जा रहा है, उनको दंडित भी किया जा रहा है, और हरियाणा प्रदेश में मैं समझता हूँ काफी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पूरा नेटवर्क फैला दिया गया है, और हमारे अधिकारी भी बहुत अच्छे अधिकारियों की अपॉइंटमेंट हुई है। जैसे रोहतक में हमारे उपायुक्त हैं, और खास तौर पर जो अपने पुलिस कप्तान हैं हमारे, जो बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। और जब एक जिले का मुखिया, मैं मानता हूँ एसएसपी को और डीसी को, अगर मुखिया सही होगा तो पूरा परिवार सही होगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सफाई का अभियान भी, नशा मुक्ति का अभियान भी सार्थक परिणाम लेके आएगा, और हमारे युवक इससे दूर रहेंगे। नशा मुक्ति के लिए आपने संदेश भी किया है युवाओं को खास तौर पर? देखिए, मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि जितना भी हमारा युवक स्वस्थ रहेगा उतना ही देश स्वस्थ रहेगा। वरना तो केवल मात्र एक बीमारों की जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या को हमने जनशक्ति में अगर परिवर्तित करना है तो जनशक्ति तभी बनेगी जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, नशे से मुक्त होगा। जंगना जी, आखिरी सवाल, साइक्लोथॉन तो निकाली जा रही है, क्या इस तरह से साइकिल यात्रा निकाले से नशे को रोक पाएंगे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे मिले हैं? देखो बेटा, ये बिल्कुल प्रचार से ही सारी चीजें होती हैं। अगर हम रामायण ना हर साल करें तो लोग राम को भी भूल जाएंगे। रामायण भी करनी जरूरी होती है। तो ये भी एक लोगों को ध्यान दिलवाना, उसके नुकसान उनको बताना, उसके फायदे, नशे मुक्ति के फायदे उनको बताना। जब उन तक वो बात नहीं पहुंचेगी और आदमी भ्रमित होकर अगर नशे में पड़ा रहेगा, तो जब उसको बताया जाएगा कि इसका नुकसान क्या है और नशे से मुक्ति के फायदे क्या हैं, तो यात्राओं के जरिए जो संदेश जाता है, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। देखिए, किसी भी अभियान को चलाने के लिए निरंतरता कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता, और जो जागरूकता ये अभियान है ये वास्तव में निरंतरता लिए हुए है, और निरंतरता के समावेश को लेकर के हर गांव में, हर विद्यालय में, हर पंचायत में ये नशा मुक्ति का संदेश पहुंच रहा है, और लोगों के दिमाग ये बात पहुंच रही है नशे को छोड़ दो और जीवन से नाता जोड़ो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा 2 पंक्तियों के बारे में। नशा मुक्त हो भारत मेरा, ऐसी सोच बनानी है, नशे में ग्रस्त हो रही युवा पीढ़ी, मिलकर सबको बचानी है सच्चाई नशा बुराई, यह बात जन जन तक पहुंचानी है, यह बात जन जन तक पहुंचानी है। और इसलिए शहीद हुए थे वो।
जो आज नशे में ग्रस्त होकर जवानी है, महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा हर घर तक पहुंचानी है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की सबको बात बतानी है। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन आज चीख चीख कर पुकार रहे, पूछ रहे कि स्वतंत्र देश का सपना साकार हुआ। नशा करने वाले और नशा परोसने वाले से नशे में उजाड़ रहे। आज पूरा भारत एक साथ होकर के ये संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है कि नशा मुक्त होगा भारत और नशा मुक्त होगा हरियाणा, मिलकर सारे जोर लगाना। अच्छा, साइक्लोथॉन बंद जो चली थी उसका भी नेतृत्व आपने किया था, और साइक्लोथॉन चल रही है तो इसका भी नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स जो है लोगों का मिल रहा है? पहली की अपेक्षा आपकी तरफ? पहले जो साइक्लोथॉन वन यात्रा चली थी वो भी बड़ी सक्सेस रही है, बड़ी सफल रही है, फ्रूटफुल रही है। लेकिन जो 2 यात्रा चली है इसमें लोगों का पंजीकरण बहुत अधिक हुआ है, लोगों की सहभागिता अधिक हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही रैलियां अच्छी हैं, परंतु यदि हम तुलना करें तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो 2.0 और अधिक हमारे लिए सफलता का केंद्र बिंदु बनकर रह गया। अच्छा, अभी जिस तरह से जगह से रोहतक पहुंचे, राजे सोनीपत के लिए रवाना हुए, कब तक ये रैली रहेगी और इसका जो नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं तो इसका असर देखते हैं कुछ और? बिल्कुल 27 अप्रैल को समापन होगा और प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जब बार बार कही जाएगी तो लोगों में कहीं ना दिमाग में होता है कि भाई हाँ ये वास्तव में गलत है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये षड्यंत्र के माध्यम से नशे का व्यापार हमारे हरियाणा भारत के अंदर हो रहा है। इस षड्यंत्र को निष्क्रिय करने के लिए हमारी पुलिस और नारकोटिक्स दिन प्रतिदिन काम कर रही है। जब पंजाब में नशा बहुत ज्यादा, यहाँ में अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी कौन है? प्रशासन भी लगातार कह रहा है खेपे पकड़ी जा रही है। इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं भ्रष्ट लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो लोग जो फिर पैसे के लोग पागल हो चुके हैं। और अब ये नहीं पता कि जो नशा दूसरे के बच्चों को दे रहे हैं, कल को बच्चा आपका बच्चा भी नशा करेगा। अच्छा, इसके खिलाफ कोई ऐसा कानून बने कि जो है नशा आए? कानून बना हुआ है सर, NDPS एक्ट बना हुआ है, नार्कोटिक्स एक्ट बना हुआ है। इसके अंतर्गत हमारी पुलिस NCB हर रोज नशा तस्कर को पकड़ के जेल में डाल रही है। अच्छा, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, नशा कोई करने से बुरा है, नशे का व्यापार करना ऐसे पाप की कमाई से तो अच्छा है मेहनत करके पेट भरना। देखिए, नायब जी ने ठाना है नशा मुक्त हरियाणा है, स्वस्थ मेरा हरियाणा है। और मैं जल्दी एक बहुत शानदार गीत लेकर आऊंगा। जितनी बातें आपने करी उस गीत में अपना समावेश करके गाने को लेके आऊंगा, तो आप बहुत जल्द एक नशा मुक्ति के खिलाफ मेरा एक गाना सुनोगे और बहुत प्यारा गाना होगा। पूरे हरियाणा नहीं, पूरा इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पर उस गाने में आप सुनोगे, बहुत अच्छी लेवल पर उस गाने में करूंगा। तो यहाँ भी आपने युवाओं को संदेश दिया है, कहा कि भी नशे से दूर रहे, नशा ना करें। मेरा 101% मेरा जो योगदान लगा ले और जो मेरा टैलेंट लगा ले, उसके जरिए मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है मेरे यूथ को। तो भाई नशे के, मैं तो वीडियो जितने भी मेरे गाने भी उनके पीछे भी मैं बोलता रहूँ भाई नशे से दूर रहना चाहिए, नशा मुक्त हरियाणा रहना चाहिए। ये गाने हुए हैं महज, और जितने भी मेरे साथी हैं मेरे गाने सुने हैं, तो उन तो मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये महज एक गाने हैं, इंटरटेन खातर है, ना मैं नशा करता, ना मैं नशे में सपोर्ट करता। और मेरा एक गाना होगा बहुत जल्द जो हरियाणा में एक क्रांति लेकर होगा नशे के खिलाफ। अच्छा, मुख्यमंत्री का भी एक गाना सुना है आपने, प्रशासन का एक लेकर के कहा भी मैंने लिखा है, तो किस तरह का गाना है? देखिए क्या है, हाँ उसमें जिक्र करूंगा, क्योंकि अधिकारियों का जिक्र होता नहीं, और अधिकारी एक स्टेट के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी हुए हैं एक जगह के लिए। तो रोहतक में हमारे नरेंद्र बिजरानिया जी और DC साहब बहुत गजब का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना गाना में मेरी अपनी शर्त आती है कि अधिकारियों का नाम भी होना चाहिए। आपने स्टेज पे एक बात भी कही कि जो है गाने जो है वो काटे गए हैं, एक दर्द बिल्कुल कोई दर्द नहीं, मैं तो बताऊं था मेरे गाने काटे, आपने फिर इस बात का तो बके